चुका है, लेकिन हम लोग साप्ताहिक जन्मोत्सव के कार्यक्रम में चल रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप कह सकते हैं कि राष्ट्र पुरुष लोगों ने माना है और हमारी मां भारती के चरणों में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहकर भी कार्य किए हैं और हम सभी को अपने मार्ग पर अपनी बताई हुई अग्रणी पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। तो दो चार पंक्तियां उनके लिए भी बोलूंगा। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों सादर नमस्कार करते हुए और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं लाइनें बोल करके सभी को संबोधित किया करता हूं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। स्वागत स्वागत। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि सीय राम मैं सब जग जानी, सीय राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जो जो बात। मैं एक व्यक्ति का नाम लेकर के कहूंगा, अध्यक्ष जी, सभापति जी, मंत्री जी आदि इत्यादि, तो समय लंबा हो जाएगा और भाई साहब ने मंच संचालन कर रहे हैं, बड़े भैया ने आदेश किया है कि थोड़ा समय का विशेष ध्यान देना है, तो इसलिए मैं 60 मिनट में आप लोगों से 60 का समय चल रहा है। बड़े बड़े नाम हुआ करते हैं, उनको छोटे छोटे नामों में परिवर्तित कर दिया गया है। बड़े बड़े पहले हमारे लगभग में कपड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे कपड़े आ गए हैं। खैर इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ये डिपार्टमेंट अगले सी को मिला हुआ है बोलने के लिए। मैं सबसे पहले दो लाइन से एक अपने देश के प्रति दो लाइनें बोल करके अटल जी के चरणों में समर्पित करूंगा, मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करूंगा, फिर इसके बाद अपनी लाइनें बोलने का प्रयास करूंगा। और इसमें जहां भी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर स्वभाव का ही कह सकते हैं, आप लोग जो भी कहना चाहें, मैं अक्सर स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मेरी जो शैली है वो थोड़ी सी डरगात्मक भी हो सकती है, तो इसमें आप लोग क्षमा करिए। स्वागत जी। देखिए, कहना है कि क्या जरूरत आनी पड़ी, कविता का मेरे शीर्षक है क्या जरूरत आनी पड़ी बलि वेदी में प्राण निछावर करने की। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्न चल रहा है कि क्या जरूरत आन पड़ी है बलि वेदी में प्राण निछावर करने की। भ्रष्टाचार, पापाचार, इन सबको स्वाहा करना। भ्रष्टाचार, पापाचार, इन सबको स्वाहा करना है और उठो जाओ और मिलकर बोलो क्या जरूरत आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी। अगली लाइन, क्या दुखी है मातृभूमि हमारी। विचार करना है, क्या दुखी है मातृभूमि हमारी। कुदरत हमारे देखकर और सुधरो बदलो और एक रहो, सुधरो बदलो और एक रहो और फिर मिलकर के बोलो क्या जरूरत आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी। ये लाइन मां सरस्वती और पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में समर्पित। अब मैं अपनी कविता बोलूं। एक बहुत अच्छे कवि हैं और मेरे गुरु भी हैं, और आगे भी मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े भैया भी एक बहुत अच्छे कवि और मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भैया भी मंच का संचालन भी करते हैं, आप सभी जानते हो उनको। तो उनसे ही हम सबको नसीहत मिली हुई है, क्योंकि बचपन से मैं इन्हीं के सानिध्य में रहा हूं ज्यादातर। लेकिन आज जहां तक मेरा मानना है और इस साहित्य मंच का बड़े भैया ने नाम रखा हुआ है कि चेतना साहित्यिक काव्य मंच, और चेतना का मतलब होता है महाराज, मेरा मानना जहां तक है कि किसी भी चीज को चेता देना। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, इस चीज को हमने आपसे चेताया, मतलब चेता दे। तो चेताने का मतलब हमारी उत्तरी भाषा में होता है किसी चीज को किसी से बता देना और उसको सावधान कर देना, आगाह कर देना, अलर्ट कर देना। तो इसी चेतना साहित्य का काव्य मंच की इस पृष्ठभूमि में खड़े होकर के मैं भी आज एक चीज चेता रहा हूं आप लोगों को कि ऐलान करना है। और कहता है कवि कि करता हूं ऐलान आज मैं। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। कहना है
कि करता हूं ऐलान आज मैं, करता हूं ऐलान आज मैं, लगा देंगे फौज पूरा, करता हूं ऐलान आज मैं, लगा देंगे फौज पूरा जल जल को जगाने में, करता हूं ऐलान आज मैं कि लगा देंगे फौज पूरा जल जल को जगाने में, मर जाएंगे मिट जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाने में। दूसरी लाइन, बहुत समय गंवाया हमने, ध्यान से दीजिएगा थोड़ा सा, शब्दों पर भी विशेष ध्यान देना है कि बहुत समय गंवाया हमने, बहुत समय गंवाया हमने भाईचारा निभाने, बहुत समय गंवाया हमने भाईचारा निभाने में, और कुछ गद्दारों के रहते हम नाकाम रहे जमाने में, कुछ गद्दारों के रहते हम नाकाम रहे जमाने में, मर जाएंगे मिट जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और चारों धामों का जन्म हुआ, ध्यान से सुनना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, तो गुरु जनों की आज्ञा के अनुसार कई धामों का, चार नहीं कह रहा हूं, कई धामों का, छोटे देवी देवताओं के स्थान, बड़े देवी देवताओं के स्थान, अन्य जितने भी हमारे देश में, हमारी आर्यावर्त में, पृष्ठभूमि में जितनी भी धार्मिक मान्यताओं के जो स्थल थे, हर जगह का जन्म हुआया गया था, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है केवल चार धामों, चारों धामों का जल आएगा माटी शुद्ध कराने, चारों धामों का जल आएगा माटी शुद्ध कराने में, और अगर जरूरत आन पड़ी तो, ये चेतावनी है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर जरूरत आन पड़ी तो देवी तनिक नहीं लगाएंगे, और यदि जरूरत आ गई तो मस्जिद में भी भगवा लहराएंगे, लहराएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को यही पर विराम दूंगा, क्योंकि भाई साहब बार बार मेरी तरफ तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये महसूस करने वाला भी चाहिए, भाव को और सांकेतिक भाषा को समझने वाला भी व्यक्ति चाहिए। जो मैं ताली से आपको